कामयाबी तक डेली टॉप 10 एमसीक्यू में आपका स्वागत है। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और कम से कम 50 दोस्तों तक शेयर करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जॉस बटलर और आईपीएल इतिहास में एक ही टीम से क्रमशः ऑरेंज कैप और पर्पल कैप हासिल करने वाली तीसरी जोड़ी बन गई है। ऑप्शन 1 आर अश्विनी, ऑप्शन 2 युजवेंद्र चहल, ऑप्शन 3 ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन 4 संजू सैमसन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 युजवेंद्र चहल और जॉस बटलर एक ही टीम के हैं, राजस्थान रॉयल के। अब इसका विश्लेषण के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल के जॉस बटलर और युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास में एक ही फ्रेंचाइजी से क्रमशः ऑरेंज कैप और पर्पल कैप हासिल करने वाली तीसरी जोड़ी बन गई है। आईपीएल इतिहास में यह केवल तीसरी बार हुआ है जब एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज एक ही टीम से हैं। 2013 में माइकल हसी ने ऑरेंज कैप और डेवन ब्रेवो ने पर्पल कैप जीती थी। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन। अहमदाबाद में फाइनल में राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस ने 29 मई 2022 को आईपीएल का 15वां संस्करण जीता है। यह गुजरात टाइटंस का पहला आईपीएल सीजन था। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। राजस्थान रॉयल के जॉस बटलर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। जॉस बटलर ने सीजन में 863 रन बनाए हैं और उन्हें ऑरेंज कैप मिला है। इसी के साथ युजवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ये राजस्थान से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व चैंपियन जॉकी और 9 बार के एप्सम डर्बी के विजेता खालिस्तान का निधन हो गया है। ऑप्शन 1 एडी एहेनो, ऑप्शन 2 राबी एल्वाराडो, ऑप्शन 3 अन्ना डी एलहेड, ऑप्शन 4 जाकी लेस्टर पिगोट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 जाकी लेस्टर पिगोट का निधन हो चुका है। अब हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। पूर्व चैंपियन जॉकी लेस्टर पेगोट का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 9 बार एप्सम डर्बी जीता था। उन्हें अब तक के सबसे महान घुड़सवारों में से एक माना जाता है। फिगोट उपनाम वाले द लॉन्ग्स फेलो के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1991 में इंडियन टर्फ इनोवेशन कप इन्होंने जीता था। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन है, डर्बी स्टैक्स को एप्स डर्बी या डर्बी के नाम से भी जाना जाता है और प्रयोजन कारणों से काजू डर्बी के रूप में भी जाना जाता है। यह इंग्लैंड में से एक ग्रुप फ्लैट हॉर्स रेस है जो 3 वर्ष के कोल्सर्स और फिलीज के बीच होती है। यह ब्रिटेन की सबसे अमीर फ्लैट घुड़सवार दौड़ है और 5 क्लासिक्स में सबसे प्रसिद्ध है। इसे कभी कभी टर्फ के ब्लू रेवेड के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण किस टीम ने जीता है? ऑप्शन 1 राजस्थान रॉयल, ऑप्शन 2 मुंबई इंडियन, ऑप्शन 3 सनराइज हैदराबाद, ऑप्शन 4 गुजरात टाइटंस। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 गुजरात टाइटंस ने 15वां संस्करण जीता है। अब हम इसकी विश्लेषण की बात करें तो अहमदाबाद में फाइनल में राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस ने 29 मई 2022 को आईपीएल का 15वां संस्करण जीत लिया है। यह गुजरात टाइटंस का पहला आईपीएल सीजन था। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच रहे हैं और राजस्थान रॉयल के जॉस बटलर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईपीएल चुना गया है। जॉस बटलर ने 863 रन बनाकर ऑरेंज कप ने नाम की है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट। लॉकी फर्ग्यूसन ने आईपीएल 2022 की सबसे तेज गेंद, तो आईपीएल का इतिहास से ये भी प्रश्न बन सकता है करंट में कि सबसे ज़्यादा 157.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद किसने फेंकी? तो लॉकी फर्ग्यूसन ने फेंकी। युजवेंद्र चहल को 27 विकेट मिले हैं आईपीएल में और इन्हें ऑरेंज कैप तो मिली है जॉस बटलर को और पर्पल कैप मिली है विकेट के आधार पर। युजवेंद्र चहल के ये भी राजस्थान रॉयल से संबंध रखते हैं। राजस्थान चैलेंजर बेंगलोर के दिनेश कार्तिक को सुपर स्ट्राइकर का सम्मान दिया गया है। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द पुरस्कार उमरान मलिक को मिला है।
अगला प्रश्न, पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL2 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन 1 सरिता देवी, ऑप्शन 2 विनीता शर्मा, ऑप्शन 3 नवेदिता सिंह, ऑप्शन 4 प्राची यादव। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 प्राची यादव। अब हम इसका विश्लेषण जान लेते हैं। पैरा कैनोइस्ट प्राची यादव ने 29 मई 2022 को पोलैंड के पाइनाइज में पैरा कैनो विश्व कप में महिलाओं की BL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है। प्राची ने कनाडा की रजत पदक विजेता ब्रायन हेनरी को हराया है। ध्यान रखें किसे हराया? ब्रायन हेनरी जो कनाडा की रहने उन्हें हराया। 26 मई 2022 को शुरू हुआ इस आयोजन में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पैरा कैनो शारीरिक अक्षमताओं वाले एथलीटों में के लिए कैनोइंग प्रतियोगिता है। खेल का पैरा ओलंपिक संस्करण अंतर्राष्ट्रीय कैनो फेडरेशन द्वारा शासित होता है। यह विशेष संस्करण अंतर्राष्ट्रीय वाआ फेडरेशन द्वारा शामिल होता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, मई 2022 में ग्रीस में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन 1 सतीश कुमार ने, ऑप्शन 2 सौरभ देसाई ने, ऑप्शन 3 मुरली श्री शंकर ने, ऑप्शन 4 सौम्या पाद मोहंती ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 मुरली श्री शंकर ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक। तब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। भारत के दिग्गज लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने 26 मई 2022 को ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में 8.31 मीटर के प्रयास में स्वर्ण पदक जीता है। स्वीडन के थ्रोबियास मोटलर और फ्रांस के जूल्स पोमेरी ने क्रमशः 8.27 मीटर के साथ रजत पदक और 8.17 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। श्री शंकर ने पिछले महीने 8.36 मीटर की जंप के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया था। वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं ये। एडिशन इन्फॉर्मेशन, अब बात कर लेते हैं खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत पैरा बैडमिंटन टीम ने 23 पदक जीते हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मनाना में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक? 23 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 तो हैं स्वर्ण पदक, 3 है रजत पदक और 13 है कांस्य पदक। उड़ीसा को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप उड़ीसा ने जीती है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 6 मई को भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो को अप्रैल 2022 में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर होगा 23 पदक जीते हैं। अब इसका विश्लेषण बात कर लेते हैं। मनाना में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने 23 पदक जीते हैं। 7 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं और 13 कांस्य पदक हैं। होनहार युगल शटलर मनीषा रामदास ने अपने दोहरे स्वर्ण पदक के प्रदर्शन में सुर्खियों में आ गई है। शीर्ष पैरा शटलर प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लों ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, युगल SH6 में धीनगरन पांडुरंगन और शिवराजन सोलाई मलाई ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम चौथे फैजा दुबई 2022 पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी भाग ले रही है या शामिल हुई है। भारत के पदक में मनाना में बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता बना है? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 हरियाणा, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो विजेता बना है वो बना है हरियाणा। ऑप्शन 2 सही है। अब इसका विश्लेषण बात कर लेते हैं। हॉकी हरियाणा 22 मई 2022 को इम्फाल में फाइनल में हॉकी झारखंड को हराकर 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप
का विजेता बनी है। उत्तर प्रदेश हॉकी में मध्य प्रदेश को हराकर तीसरे स्थान पर रहा है। अब खेल से महत्वपूर्ण समाचार। पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल फाइनल में CCS मेरठ के वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक और पंजाबी विश्वविद्यालय सुरेंद्र सिंह ने रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न यही है, दोबारा रिपीट हो चुका है। हरियाणा इसका उत्तर है। 12वीं राष्ट्र हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। अगला प्रश्न, मई 2022 में 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? ऑप्शन 1 ललिता बाबर, ऑप्शन 2 द्युति चंद, ऑप्शन 3 हिमा दास, ऑप्शन 4 ज्योति यारा जी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 ज्योति यारा जी। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। ज्योति यारा जी ने 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिटेन के लाफबोरो इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में प्रतियोगिता जीती। 23 मई को आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय 13.11 सेकंड में दौड़कर अपने पहले के 13.23 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है और 10 मई को लिमासोल में साइप्रस इंटरनेशनल मीट के दौरान बनाया था। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ में एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था है। यह देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है और इसका गठन 1943 में हुआ था। इससे पहले एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? किसने जीता है? ऑप्शन 1 चार्ल्स लेक्सकर्स, ऑप्शन 2 सर्जियो पेरेज, ऑप्शन 3 मैक्स वेस्टरपेन, ऑप्शन 4 लुई हैमिल्टन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। इसका विश्लेषण के बारे में बात कर लेते हैं। रेड बुल के मैक्स वेस्टरपेन ने 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। उन्होंने फरारी के चार्ल्स लेक्लर, जो आगे निकलते समय इंजन की विफलता के कारण बाहर हो गए, को हराकर शीर्ष पद प्राप्त किया है। अब बात कर लेते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन। फार्मूला 1 ओपन व्हील सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग का उच्चतम वर्ग है। 2022 F1 रेस विजेताओं की सूची। बहरीन ग्रांड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। याद रखें, चार्ल्स लेक्लर ने। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको अच्छी कैसी लगी, और यदि आपने हमारे कामयाब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।